और ये आज का जो विषय है, ये मेरा विषय है इंद्र विजय संदर्भ में दस्यु के आधार पर भारतवर्ष का इतिहास। इस विषय पर कुछ अपनी हम बात रखने का प्रयास करते हैं। ये दस्यु के आधार पर भारतवर्ष का इतिहास ये विषय है। मैं सबसे पहले यहाँ पर हमें आमंत्रित किया गया, इसके लिए मैं सबके शुक्ल सर और आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। ओझा जी का जो ये ग्रंथ है इंद्र विजय, इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि समय का भी अभाव है, बहुत सी बातें हो चुकी हैं, बहुत सी अभी होनी है। तो इसमें देखा जाए तो जो इसमें दस्यु और जो यहाँ लड़ाइयाँ हुई देवताओं के बीच में और असुरों के बीच, उसका जो मुख्य कारण था वह था सोम। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि सोम के लिए दैत्यों और देवों के साथ संग्राम हुआ। सोम को नष्ट करने वाले जो असुर थे, तो असुरों से युद्ध करने के लिए देवताओं ने गंधर्वों की नियुक्ति की। अब ये हेमकूट पर्वत पर, यानी जो हिमालय की श्रेणियां हैं, हिमवत, अथर्ववेद में भी कई बार प्रयोग हुआ है, कुष्ठो हिमवत पर इस तरह से प्रयोग आया है। तो सोमवल्ली रूप जो चंद्रमा था, जो देवों के यज्ञ का एकमात्र साधन था। तो देवता क्या करते थे? सोम यज्ञ किया करते थे। उससे उनकी जो शक्ति होती थी वो पुष्ट होती थी, वो शक्तिशाली होते थे। तो असुर जब उनसे हार जाते थे कभी-कभी, तो उनको पता चला कि इसका मूल कारण ये सोम है। इसलिए सोम को ही वो ग्रहण करना चाहते थे, वो भी यज्ञ करना चाहते। लेकिन यज्ञ करना इतना आसान तो है नहीं। उसकी विद्या है, उसकी विधि है, ये असुरों को पता नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जब वो असफल हो जाते तो उस सोम को ही वो नष्ट करना चाहते थे कि ये नष्ट हो जाएगा तो निश्चित रूप से देवता जो है वो कमजोर हो जाएगा। अब यही एक मतलब आधार या इस ग्रंथ में बताया गया कि जिसके कारण युद्ध का ये भी एक कारण था, और भी कारण रहे होंगे पर उनमें से एक कारण ये। अब हेमकूट जो पर्वत है, हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं, और इसमें भी अगर देखें तो एक मूजवत का तात्पर्य है, हिंदू कुश पर्वत की एक शाखा है, भारत के उत्तर पश्चिम में है। इसी पर्वत पर सोमलता होती थी, इसलिए सोमलता को मौजवत भी कहते हैं। और सोमस्येव मौजवतस्य, हाँ, अच्छा सही है। तो सूर्य को यज्ञ का कारण माना गया। ये माना कि ये सूर्य ही जो है एक प्रकार से यज्ञ का कारण है, विज्ञान का कारण है, और चंद्रमा को उस यज्ञ विज्ञान के विधान का कारण माना। इस तरह से असुरों ने सूर्य चक्र को नष्ट करने के उद्देश्य से उक्त दासों को प्रेरित किया। अब ये जो सोमवल्ली नाम के चंद्रमा को निर्मूल नष्ट करने के लिए दैत्य समूह ने बार बार हेमकूट पर्वत के देशों पर जाकर अपनी शक्ति के अनुसार सोम का खनन किया। इंद्र ने सोमलता के विनाश की बात जब सुनी कि बार बार सोम को खना जा रहा है, उसको नष्ट किया जा रहा है, तो उसकी रक्षा के लिए और दैत्यों के मार्ग को रोकने के लिए सिंधु नदी के पश्चिम भाग में जो गांधार नामक देश है, यानी ये जो गंधर्व नाम के वीरों को बसाया, इसलिए वहां पर गंधर्व नाम के वीरों को वहां पर बसाया। उद्देश्य यह था कि वो रोके उसको। इधर क्या हुआ कि गांधार का जो प्राचीन नाम गांधारी, यानी जहाँ पे बहुत तरह के भेड़े हैं और उनके ऊन बहुत अच्छे माने जाते हैं। वर्तमान समय में कांधार
हो सकता है इसका भी विकृत रूप वही है। वे गंधर्व पूर्व काल में हिमालय पर्वत की गुफाओं में निवास करते थे और इनका मुख्य कार्य था नृत्य और गीत में इनकी रुचि थी। उस समय इन्हें उससे हटा करके युद्ध में प्रवृत्ति के लिए रोक कर दिया कि वो वहां पर असुरों को रोके। पर कुछ समय तक ये चलता रहा। ये जो गंधर्व दो प्रकार के थे, कुछ दिव्य गंधर्व थे और कुछ मर्त्य गंधर्व थे। तो जो दिव्य गंधर्व भी तीन प्रकार के कर्मों में लगे रहते। तो उनका काम था यज्ञ करना, दान देना और तप करना। लेकिन जो मर्त्य गंधर्व थे, वो एक प्रकार से वो क्या करते थे, क्षुद्र कर्मों में लगे रहते थे। तो इस तरह से उन और भी कई चार मतलब गंधर्वों की चार एक प्रकार से कोटियां हुई। क्षुद्र गंधर्व, प्राधेय गंधर्व, होनेय गंधर्व और दिव्य गंधर्व। इस तरह से चार कोटियों में विभक्त हो। क्षुद्र गंधर्व 8 प्रकार के यानी इनके 8 कुल बताए गए। जैसे हाहा, हूहू, चित्रसेन, विश्वावसु, इस तरह से और कुल मिला के 8 इनकी कोटियां हैं। 8 कुल थे जो हिमालय पर रहते थे और नृत्य आदि में वो पूरा लगे रहते थे। दूसरा जो प्राधेय गंधर्व थे, इनकी 10 कोटियां थी। सिद्ध थे, पूर्ण थे, रतिगुणा थे, भानुचंद्र, विश्वावसु आदि। इस तरह से इनकी कोटियां थी, इनके कुल थे और इनकी संख्या 3 करोड़ थी, जो सिंध नदी के पश्चिम में गांधार देश में निवास करते थे। और मूजवान आदि पर्वत पर जो उत्पन्न ये जो सिंधु सुवास्ती सुवास्ती नदी जो अफगानिस्तान की स्वात नदी आजकल कहते हैं उसे, वितस्ता जो झेलम है, इनमें जो बहने वाले सोम की रक्षा के लिए ये नियुक्त किए गए थे। एक कौशिक ब्राह्मण में भी इसका वर्णन आता है। और प्राचीन काल में इनकी राजधानी वर्धमानपुर थी। और जो मौनेय गंधर्व थे, इनके 16 कुल थे। इसमें भीम, भीमसेन, उग्रसेन, शालश्रीराम, नारद, चित्ररथ आदि थे। इनकी जो संख्या थी वह 6 करोड़ थी। और जो दिव्य गंधर्व थे उसमें 11 कुल थे। अंगारी, अंबारी, कृषाण, सुहस्त, विश्वावसु आदि। ये स्वर्ग में निवास करते थे और स्वर्ग में मूल्य लेकर के सोम की रक्षा करना इनकी वृत्ति। देवतागण इन्हीं से सोम ग्रहण किया करते। अब विश्वावसु आदि प्रधान गंधर्वों के जो आधिपत्य में चंद्रमा का अभिषेक किया। ग्रंथ में बताया कि प्राचीन काल में जो गंधर्वों का राजा विश्वावसु था, इसने दैत्यों का मार्ग तो अवरुद्ध कर दिया, पर बार-बार मार्ग अवरुद्ध करने पर भी दैत्य रुके नहीं, आगे बढ़ते गए सोम को नष्ट करने के लिए। तो इंद्र ने दैत्य क्रांति से सोम की रक्षा के लिए विधाता के पास गए और उन्होंने कहा कि इनसे ये काम नहीं हो पा रहा है, कृपा करके आप किसी दूसरे की नियुक्ति करिए। तो उस समय ब्रह्मा जी ने अत्रि के पुत्र को, जो कि वो ब्रह्मवीर्य से युक्त था, उसको छात्रवीर्य से युक्त किया और अभिषेक की करके पूर्व दिशा से लेकर संपूर्ण पृथ्वी पर घुमाया और उसे गंधर्वों, औषधियों और सोम का राजा बनाया और गंधर्व देश में प्रतिष्ठित करके सोम की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। उसका नाम चंद्रसोम नामक चंद्रमा की किरणें हुआ। से चंद्रमा की किरणों से उत्पन्न ज्योतिष्मान सोम की रक्षा के लिए नियुक्त किया, इसलिए वह स्वर्ग में लोकपाल था और चंद्र सोम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब धीरे-धीरे और भी मानते हैं कि उसी का पुत्र बुध, इस तरह की बात की जाती है। और सोम का जो पुत्र ईला से उत्पन्न हुआ, जिससे चंद्रवंश का प्रारंभ हुआ, इस तरह की बात कही गई है। अब चंद्रमा की इस प्रकार गंधर्वों के राजा
के रूप में जब नियुक्ति हुई तो देवताओं के पूर्ण उद्योग से को देख करके कुछ समय के लिए असुर जो थे वो स्तंभित हो गए कि ये तो बड़ा शक्तिशाली हो गया। अब उनका सोम को नष्ट करने का अब उद्देश्य पूरा नहीं होगा। धीरे-धीरे कुछ समय के बाद सोम का नाश करने में और दूर से आने में विघ्न लगने लगा क्योंकि उनको दूर से आना पड़ता था सोम का नाश करने के लिए। तो दैत्यों ने इसी देश में अपना निवास बना करके युद्ध करने का प्रयास करने लगे। अब बहुत बड़ी सामग्री थी, बहुत बड़ा सैन्य उनका समुदाय था, बहुत उत्साह था और सिंधु के निकटवर्ती देशों पर आक्रमण करके भारतवर्ष में मूल स्थान, जिसे मुल्तान आज कहते हैं, ये अफ़गानिस्तान में है, अपना राज्य स्थापित कर लिया। तो जब असुरों ने किया और इस मुल्तान क्षेत्र में बड़े-बड़े अ, हुए जैसे प्रहलाद हुए, उनके पिता, उनका पुत्र, पौत्र, इस तरह से बहुत से उन मतलब ये परंपरा में वहाँ पे हुए। कुछ समय के बाद ये बताया गया कि आचार्य पत्नी तारा किसी कारण से रुष्ट हो गई और उन्होंने सोचा कि अब अपने यजमान चंद्रमा के यहाँ चलते हैं कुछ समय के लिए। और जब उनके निवास पर गई, तो उस समय वही चंद्रमा राजा थे और चंद्रमा ने देवाचार्य पत्नी तारा का हरण कर लिया, लेकिन ये अच्छा नहीं था। इसलिए देवताओं ने उन्हें दंडित किया और एक प्रकार से प्रताड़ित किया। अब वो धीरे से वहाँ पे अब वो चंद्रमा जो पूरा रक्षा करते थे, वो शिथिल हो गए। अब ये समय था क्योंकि चंद्रमा ने ऐसा किया क्योंकि उनके उस नियम में था कि स्त्रियों का जो संबंध होता है, एक प्रकार से प्रेमपूर्ण होना चाहिए। इस तरह से उनकी अपनी व्यवस्था थी, इसीलिए उन्होंने हरण किया। पर अब धीरे-धीरे क्या हुआ कि देवों ने चंद्रमा को रुष्ट किया, तो यही अवसर पा करके दैत्यों ने अपनी सैन्य शक्ति से चंद्रमा का हित साधने के लिए उन्हें अपने पक्ष में कर लिया और पक्ष में ग्रहण कर लेने पर खरीदा हुआ यह चंद्रमा सोम रक्षण रूप कर्तव्य से शिथिल हो गया। इस प्रकार दैत्यगण सोमवल्ली के समूह का विनाश करने में चंद्रमा के दोष के कारण समर्थ हो गए। तो इस तरह से धीरे-धीरे जो ये नीच दैत्यगण हरा युद्ध के अतिरिक्त भी अन्य प्रयत्नों से भी सोमवल्ली का विनाश करते हुए ब्रह्मवीर्य द्वारा अत्यधिक प्रशस्त ये सोमवल्लियां नष्ट कर दी गई और धीरे आगे चल करके ऐसा मानते हैं कि सिंध के पार जो बोलन घाटी, बोलन पास पर्वत के प्रांत में जो माजनदारान नाम से प्रसिद्ध पर्वत पर आज भी पर्याप्त मात्रा में सोम उपलब्ध होता है। ओझा जी का मानना है कि वह मुख्य सोम नहीं है। जैसे ब्राह्मी सोम था वह नष्ट हो गया। जिस प्रकार आजकल मंडूक पर्णी को ब्राह्मी कहा जाता है, इस उस प्रकार यह सोम भी कोई अन्य सोम है। सोम की बहुत सी प्रजातियां बताई गई हैं, 24 प्रजातियों की भी बात की गई है और देवता चूंकि सोम से यज्ञ करते थे इसलिए वो पुष्ट होते थे, बलि होते थे, युद्ध में विजयी होते थे और सोम पान करते थे, इसलिए सोमपान सोमपा तब तक नहीं हो सकता जब तक यज्ञ न किया जाए। अब ये नहीं कि सोम लाया, पीस लिया, बना लिया और पी गए, हो गया सोमपान। तो ऐसा नहीं है। जब तक विधि के हिसाब यज्ञ नहीं होता, तब तक सोमपान सोमपान नहीं होता। अब असुरों को तो पता नहीं था। अब वो क्या करते? तो उन्होंने उनको लगा कि कुछ तो पीना चाहिए, अब नहीं सोमपान है तो कुछ तो पीना चाहिए। तो उन्होंने उसी तरह से एक प्रकार से किसी मादक वस्तु का विधान करने के लिए जो असुरपति वरुण से प्रार्थना की कि हमको कुछ ऐसा चीज दीजिए जो सोम जैसा ही हो। तो उस समय वरुण ने प्रयत्न करके वारुणी मदिरा का निर्माण किया। इसीलिए वारुणी कहते हैं, मदिरा का एक पर्याय वारुणी भी मिलता है क्योंकि उनके द्वारा बनाया गया। तो वारुणी
का निर्माण किया तो असुरों ने कहा कि हम सुरों का पान करेंगे। यानी ये जो सुर हैं यानी हम उसको वारुणी पी रहे हैं, मानो हम सुरों का पान कर रहे हैं, इसलिए उसको सुरा के नाम से भी जाना जाने लगा। और इसके अतिरिक्त भी बहुत से मादक द्रव्य होते हैं, बहुत से आसव होते हैं। तो सोम के अंदर शक्ति क्या होती है? वो धारण की शक्ति होती है। वह विज्ञान को बढ़ाता है, मस्तिष्क का संस्कार करता है। और जो सुरा है, वह एक प्रकार से विज्ञान को नष्ट करती है और मस्तिष्क को मलिन करती है, विज्ञान का हरण करती है और ये दोनों में अंतर है। सोम के बारे में वेदों में बहुत कुछ वर्णन किया गया है, बहुत वर्णन है वेद में। 30 प्रकार का सोम की बात की जाती थी, इंद्र के सभा में उपयोग में लाते थे। और भी सोम के बारे में बताया गया कि यह लता वल्ली के रूप में भी है, प्रतान के रूप में भी है और कंटकारी छोटे पौधों के रूप में भी है। बहुत से जगह पे माना जाता है कि कश्मीर प्रदेश में पांगत, त्रैष्टुभ, जागत, त्रायत विभिन्न जाति की सम्मिलित श्रेणियां पाई जाती हैं। वितस्ता नदी के उत्तरी पर्वत में क्षुद्रक नाम के छोटे तालाब में चांद्र नाम की सोमवल्ली प्राप्त होती है। मुंजवान पर मंजुवती नाम की नदी में अंशुमान नाम का सोम पैदा होता था। सरियाणवत इत्यादि पर्वतों पर गरुड़ और श्वेताक्ष नाम के सोम उत्पन्न होते थे। जिस पर्वत को अलवर्ज नाम से कहते हैं, उस पर्वत पर सोम प्रायः बहुत मात्रा में उत्पन्न होता था, ऐसी मान्यता है। और सोम के बारे में भी बहुत से वर्णन प्राप्त होता है कि इसका दूध सफेद होता है, मूल में भी कंद भी होता है और ये सोमलता के दंड पर 15 ही पत्ते होते हैं। 15 पत्ते 15 दिन ठहरते हैं, 16वें दिन वो झड़ने लगते हैं। अमावस्या के दिन पत्रों का पूर्णतः अभाव हो जाता है और लता दंड पर कोई पत्ता नहीं रहता। इस तरह की भी बातें इसमें कही गई हैं। और सोमलता के पत्ते प्रकाशमान चमकीले हैं। सोमरस को पिए जाने पर यह मनोगत यानी मन की इच्छा के अनुसार दिव्य दृष्टियां भी प्रदान करता है। ये सोम की विशेषता है। और भूत, भविष्य, अदृश्य और दूरस्थ का भी दर्शन होने लगता है। अन्य सभी मादक पदार्थ निश्चित ही मस्तिष्क में दोष उत्पन्न करते हैं, बुद्धि के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, परंतु सोम ही एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो पिए जाने पर मस्तिष्क के समस्त दोषों को जो है तत्काल ही नष्ट कर देता है। तो इस तरह की बातें की। बाद में है कि सूर्य के लिए देवों का दैत्यों के साथ संग्राम हुआ। तो यहाँ देवों का वैज्ञानिक प्रभाव सूर्य से उत्पन्न हुआ और सोम यज्ञ के द्वारा ये लोकोत्तर में ऐश्वर्य को प्राप्त हो गए। ये बलवान असुर देवों की महान विभूति और प्रभाव को देखकर यज्ञ करने में प्रयत्नशील हुए। विज्ञान के दुर्बल होने के कारण उन असुरों ने यज्ञ कार्य में सफल न होते हुए विज्ञान के उदय के लिए विज्ञानोत्पत्ति के आधार पर सूर्य पर एक प्रकार से आक्रमण कर दिया। प्राचीन काल में पृथ्वी पर 2 चक्रों वाला सूर्य था जो देवों के द्वारा बनाया गया, जिसका हरण करने के लिए असुरों ने दासों को नियुक्त किया। इन देवों और दासों का युद्ध जिनके साथ जिस स्थान पर जिनका और जिस कारण से हुआ, उनका वैदिक वाक्यों से जाना जा सकता है। अब आगे चल करके प्राचीन समय में देवों के उत्सव में वैकुंठ नाम के इंद्र ने स्वर्ग के मानव सप्तगु को अपने संपूर्ण जीवन कर्म और उस जीवन में दास कुलों के साथ हुए अपने युद्ध के विषय में बताया। अब मनुष्य और अमनुष्य के भेद से दासों के 3 भेद हो जाते हैं। ये दास जो अपने यहाँ आर्य और दास की बात की गई, इसमें बताया गया है कि ये दास यानी दास कुल न तो देव था, न दानव और न ही मनुष्य। आर्यों से द्वेष करने वाले यह अनिवार्य वर्ग का कोई एक भिन्न विभाग था। पर क्रूर जाति से भिन्न
आर्य और दास रूप में सभ्य लोग ये दो भागों में विभक्त थे। आर्य अनेक प्रकार के थे जो देव और पितृ आदि नामों से कहे जाते थे, और सभ्यों में कुछ अनार्य जाति के थे जो दास कहे जाते थे, जो वृत्ति से दस्यु थे, चोरी भय और दैन्य से ये उपक्षयी थे, और अमनुष्य के रूप में दो भागों में विभक्त थे। दो प्रकार के दास हो गए। उनमें से भारत में रहने वाले जो जंगली निषाद आदि मनुष्य दास थे, इन मनुष्य दासों के साथ आर्यों का कभी भी कोई युद्ध सुना नहीं गया। और यहाँ कहा गया है, न तो ये कभी जीते गए और न ही कभी भारतवर्ष से बाहर निकाले गए। इस 10 युद्ध से बहुत समय पहले से ही भारतीय आर्य और अनार्य का साथ साथ, अर्थात साथ रहना, एक साथ निवास करना, ये बताया गया। आज भी भारत के बाहरी भागों में रहने वाले, पर्वतों में विचरण करने वाले मनुष्य दास दिखाई देते हैं। ये अमनुष्य दासों का जो प्रभाव है, जो देव योनियां हैं, बहुत से देव योनियां को विभाजित किया गया है। कुछ भूतगण थे, कुछ सभ्य थे, कुछ असभ्य थे। 10 देव योनियां पुराणों में भी वर्णित है। विद्याधर हैं, अप्सरा हैं, यक्ष हैं, राक्षस हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, पिशाच, गुहयक, सिद्ध और भूत। सभ्य भूमि में निवास करने वाले और आर्यों के निर्देश को मानने वाले सभ्य थे। जो इनके विपरीत थे वे असभ्य दस्यु थे। इनके जो विपरीत थे वे लुटेरे थे, वे अपरीति कहलाए। इनका शब्द आता है अपरीति, जो बाद में ये मानते हैं जो अफरीदी शब्द है वही अपरीति का ही रूप है। इस संबंध में कहा गया कि युद्ध स्थल से जिनकी कभी भी पराजय न हो, पलायन नहीं होता, सुंदर होते, बलवान होते, वो अपरीति हैं। इस तरह से भी वर्णन आया। अमनुष्य दासों की प्रकृति ऐसी थी कि ये बड़े उग्र थे, हत्या कार्य में अनुरक्त थे, क्रूर थे, षड्यंत्रकारी थे, युद्ध में लगे रहते थे, और इनके बहुत से और भी भेद आज तक थे। पहले भी गण, नाग और दैत्यों के मिश्रण से बहुत भेद हो गए, बहुत तरह के इसमें बताया गया। इन अराजक दासों के नाम जैसे संबर हैं, कुयव हैं, सुषण हैं, पिप्रवा हैं, रोहिण आदि हैं। पर्वत में निवास करने वाले संबर कहलाते थे और तुजी और वर्ची अमर्म कहलाते थे। ये दस्यु दास और त्रित जाति के लोग असुर कहलाते थे। उसके बाद मनुष्य दासों का हिमालय प्रदेश और सिंधु नद प्रांत में निवास। हिमालय और हेमकूट प्रदेश में जितने भी छोटे छोटे पर्वत थे उनमें और सिंधु नदी की उत्तरी गुफाओं में दासगण निवास करते थे। गांधार देश की जो उत्तर सीमा में और निषद पर्वत की पूर्वी सीमा में जो उज्जिहान नाम का देश है और हाटक देश है, जो आज चित्राल और लद्दाख कहे जाते हैं, वहां ये दस्यु निवास करते थे। तो इस दुर्गम और गहन पर्वत हिमालय में श्वेतगिरी के पूर्वी उपत्यका प्रांत में विषम स्थान पर ये अपरीति जाति के लोग छुप कर रहते थे। गांधार आदि आर्यों के और हेमकूट आदि दासों के निवास स्थान थे। विभिन्न सप्त नद प्रदेशों में ये दोनों ही जातियां निवास करती थी। सिंधु नद प्रांत में 3 सप्त नद प्रदेश थे। सिंधु नदी के बाईं ओर, दाहिनी ओर 7-7 नदियां संगत होती हैं। सिंधु से पूर्व में अन्य 7, पश्चिम में दूसरी 7, इनका संगम था। इंद्र ने अपने ओज से नदियों के में सर्वश्रेष्ठ सिंधु नदी है उसका 7-7 रूपों में विभाजित किया। इस प्रकार से 21 नदियां बहने लगी। ये सब वर्ण ऋग्वेद में भी आया है। पूर्व सप्तनद प्रदेश, तो इस तरह से पश्चिम सप्तनद प्रदेश है। उसके बाद परस्पर युद्ध करने वाले आर्य और दासों का पश्चिमोत्तर विभिन्न सप्तनद प्रदेशों में निवास है। उसके साथ पूर्व सप्तनद प्रदेश में दास जाति के न होने से वहां युद्ध का अभाव रहा।
उसके साथ-साथ भारत की चतुर चारों तरफ सीमाओं का भी उसके बाद वर्णन किया गया। ये इस पे हम चर्चा नहीं करते क्योंकि बहुत सी चर्चा हो चुकी है। उसके बाद भारतवर्ष का जो अभी चर्चा हुई थी कि पूर्व भाग और पश्चिम भाग जो वरुण प्रदेश और इंद्र प्रदेश का भी इसमें वर्णन किया गया और उसके साथ-साथ पश्चिम भारत में गांधार देश में दासों के द्वारा किया गया प्रथम युद्ध उसका भी वर्णन होता है यहाँ पर। उसके बाद जो ऋभु इत्यादि का ऋभवः वगैरह का बहुत अच्छे से इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। उसके साथ देखा जाए तो युद्ध से पहले के ऋभुओं का भारतीय मनुष्य होने से दस्युओं के साथ होने के कारण आर्यों का पहले से ही भारतीय होना रूप सिद्धांत ये प्रचलित है और कहा गया है कि दस्यु युद्ध से बहुत पहले से भी सभ्य आर्यों का भारत का निवासी होना बताया गया है। जिस समय स्वर्ग में इंद्र निवास करते थे और पामीर में ब्रह्मा का निवास था, तब पामीर देवों से व्याप्त था और तब भारत में आर्य सभ्य निवास करते थे। इन आर्यों का निवास कभी स्वर्ग में नहीं था और न ही ये पामीर प्रदेश से भारत में आए थे और न ही अनार्यों से अधिष्ठित इस देश को जीतकर यहाँ अपना निवास स्थान बनाया। इस युद्ध के प्रसंग में आयु का नाम सहायक रूप से सुना जाता है जो एलेय का पुत्र था और इसलिए ओझा जी का कहना है कि भारतीय आर्य समूह 10 युद्ध से भी पहले इस देश में निवास करते थे। अतः यह देश उनका अपना देश था। इस देश में वे कोई विदेशी नहीं थे, अपितु स्वदेशी थे। यह उनका अपना देश था।